हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग यूनिट फर्स्ट का ही एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। ठीक है, तो मेंटली रिटार्डेड बच्चे कौन होते हैं? देखो, रिटार्डेशन क्या होता है, आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन पढ़ा होगा इन सब के बारे में। एक्सीलरेट का मतलब क्या होता है कि कोई गाड़ी जब मान लो इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट होती है, एकदम से अपनी स्पीड अप कर देती है, ठीक है, उसको बोला जाता है एक्सीलरेशन। ठीक है ना, मान लो ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, और जब वही गाड़ी आपकी पीछे की तरफ को अपनी स्पीड मतलब बैकवर्ड मूव करना चाहती है और एकदम से स्पीड बढ़ाती है, तो उसको बोला जाता था रिटार्डेशन। तो वहीं से ही ये शब्द आया है रिटार्डेशन। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन किन बच्चों को बोलते हैं? जिनका आईक्यू लेवल थोड़ा कम होता है, नॉर्मल बच्चों से थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जो माइंड प्रोसेसिंग होती है वो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में नॉर्मल नहीं रहती है जैसे नॉर्मली होनी चाहिए। ठीक है, पुअर लैंग्वेज स्किल्स होती है इन बच्चों की, लो लर्निंग एबिलिटी होती है, जल्दी नहीं सीख पाते हैं, पुअर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, आईक्यू लेवल भी बहुत कम होता है, और लैक ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी भी नहीं होती इन बच्चों में। ठीक है ना, तो कहते हैं ना माइंड थोड़ा लेजी सा होता है इन बच्चों का, मेंटली रिटार्डेड बच्चों का। ठीक है, डिटेल में पढ़ते हैं कि मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते कौन हैं। मेंटली रिटार्डेड बच्चे जो होते हैं, दे रिफर्स टू चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, इन बच्चों का जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है वो इतना हाई नहीं होता है, जो एक नॉर्मल पर्सन का होता है ना उतना भी नहीं होता है। अ डेवलपमेंटल कंडीशन मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। मतलब इन बच्चों का जो आईक्यू लेवल होता है, जो हम एवरेज लेके चलते हैं कि इतना आईक्यू लेवल तो हम अधिकतर हर एक नॉर्मल बच्चे में भी देख पाते हैं, तो उससे भी कम होता है, एवरेज से भी नीचे होता है। इन बच्चों का आईक्यू लेवल 70 to 75 से भी नीचे होता है, क्योंकि जो 70 से 75 ये हम एवरेज आईक्यू लेवल मानते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नॉर्मल चिल्ड्रंस हैं उनमें एटलीस्ट इतना आईक्यू लेवल तो देखने को मिलता ही है, जो ब्रिलियंट होते हैं उनमें इससे भी ऊपर हो सकता है, लेकिन इन बच्चों का जो आईक्यू लेवल होता है वो एवरेज से भी बिलो होता है। ठीक है, और इन बच्चों की कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, क्योंकि इनके अंदर अडेप्टिव स्किल्स नहीं होती हैं, ये एनवायरनमेंट में एकदम से नहीं ढल पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बेटर नहीं होती है, सेल्फ केयर भी ये खुद से नहीं कर सकते, जो अपने खुद के करने के काम होते हैं जैसे टूथ ब्रश करना, आप टॉयलेट जा रहे हो या नहाना। ठीक है, तो ये सब काम जो सेल्फ केयर वाले वर्क होते हैं, कपड़े पहनना, तो ये सब बच्चे भी ये खुद से नहीं कर पाते हैं, इनको किसी ना किसी असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, एंड सोशल स्किल्स भी इन बच्चों के अंदर नहीं, क्यूरियोसिटी ही नहीं होती इन बच्चों के अंदर। तो ठीक है ना, और ये जो बच्चे होते हैं ना, ये आपके 18 साल की एज से पहले भी देखे गए हैं। मतलब कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं इस तरीके की, जैसे कि आपका लो कम्युनिकेशन स्किल्स है, क्यूरियोसिटी स्किल्स नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं लेते आप किसी भी चीज़ में, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चों के जो ये सिम्टम्स होते हैं ना, ये 18 ईयर्स की एज से पहले से ही दिखने लगते हैं बच्चे में। ठीक है, और ये थ्रो लाइफ रहते हैं, थ्रू आउट लाइफ आपके ये रहते हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं आपके मेंटली रिटार्डेड बच्चों के, जैसे कि स्लो रिएक्शन। जैसे होता है कि हमें किसी ने डांटा, हम एकदम से रिएक्ट करेंगे, भाई तुमने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, लेकिन इन बच्चों का रिएक्शन बहुत स्लो होता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी, क्लैरिटी किसी चीज़ को भी लेके इन बच्चों के पास नहीं होती है। ठीक है, इनेबिलिटी टू लर्न फास्ट। ठीक है, इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड क्विकली, जल्दी नहीं समझ पाते किसी भी चीज़ को। ठीक है, और ना ही जल्दी किसी चीज़ को सुनते हैं, किसी चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाते क्या करना है, कंसंट्रेशन नहीं बैठता इनका सही से, शॉर्ट टेम्पर्ड होते, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है वैसे देखा जाए तो इन बच्चों को। ठीक है ना, रिएक्ट नहीं करते एकदम से, लेकिन गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है ना, कोई चीज़ अगर इनको ना, जैसे छोटा बच्चे को कोई चीज़ ना दो तो रोने लगता है, तो वो तो चलो ठीक है, तो नॉर्मल बच्चे वाली बात है, लेकिन ये बच्चे थोड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं, थोड़ा बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है इनको, शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत होते हैं ये। ठीक है ना, किसी चीज़ को याद नहीं रख पाते हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता किसी से भी इनका, और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा डिले होता है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं आपके किसके, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस के। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो पहले हम जनरल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं ना, इनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत कम होता है, और इन बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो भी बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है ना, इन इज़ नॉट एजुकेट अकॉर्डिंग टू हिज मेंटल, इनकी एज के अकॉर्डिंग
इन बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। जो जैसे कि मान लो हम कहते हैं कि ये 5 साल का बच्चा है, तो 5 साल के बच्चे से, या मान लो 1 साल का बच्चा, 1 साल के बच्चे से हम क्या क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि मोस्टली जनरली हम देखते हैं कि 1 साल का बच्चा आपका घुटने चलने लग जाता है, आपका पैरों से चलने लग जाता है, मतलब वॉकिंग करने लग जाता है प्रॉपर, वो थोड़ा थोड़ा बोलने लग जाता है। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है उसकी एज के अकॉर्डिंग जो हम लोग बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जो कुछ बच्चे होते हैं देर से भी सीखते हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक ऑन एन एवरेज हम लोग मान के चलते हैं कि साल भर का बच्चा चलने लगता है, ठीक है। लेकिन इन बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो एज के अकॉर्डिंग नहीं होता, इनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। मेंटली रिटार्डेड बच्चे जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा पुअर एडजस्टमेंट होता है, नहीं एडजस्ट कर पाते बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो ये शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ठीक है। और ड्यू टू बहुत सारे रीजंस हैं पुअर एडजस्टमेंट की, क्योंकि एक तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं अपने आप को, और थोड़ा लैक ऑफ मोटिवेशन की भी कमी रहती है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी माय नेम इज़ खान, या मूवी देखी होगी आपने तारे ज़मीं पर, जो भी फर्स्ट है नहीं, तो उसमें आप देखते होंगे कि जो उसमें शाहरुख खान था, या उसमें तारे ज़मीं पर मूवी में जो बच्चा था वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब थे वो बच्चे, हैं या नहीं। वो एकदम से बातों पे गुस्सा कर देना, ईशान नाम था उस बच्चे का, तो एकदम से ही वो बहुत जल्दी गुस्सा कर जाता था, ठीक है ना। और इमोशनली ये बच्चे बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं अगर इन बच्चों को कोई प्रॉमिस किया जाए वो प्रॉमिस ना पूरा हो, ठीक है ना। इंटेलिजेंस लेवल तो उनका बहुत ही कम होता है, तो आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे उस चीज़ से कि हम किस तरीके के बच्चों की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं ये बच्चे, एकदम से नहीं घुल मिल पाते किसी से भी, ठीक है। मेंटली रिटार्डेड बच्चे जो होते हैं, देखो इनका लर्निंग इमोशंस इनमें बिल्कुल भी नहीं होती हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट नॉर्मल बच्चों से अलग होता है, ठीक है। हालांकि नॉर्मल बच्चों में भी बहुत सारे डिफरेंसेस रहते हैं कि कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख रहा है, कोई बच्चा देर से बोलना सीखता है, डैट इज़ ओके, वो उस चीज़ की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो बच्चा थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है उन बच्चों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी आप आगे देखना कि जो ये मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं ना, ये भी कुछ कुछ 3 तरीके में कैटेगराइज किए जाते हैं। कुछ तो होते हैं तो थोड़े बहुत ठीक होते हैं, कुछ होते हैं थोड़े ठीक नहीं होते हैं, उन बच्चों के लिए अलग से स्कूल्स होता है, अभी हम पढ़ेंगे आगे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में। आइडेंटिफिकेशन इन बच्चों का बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक तो इनकी बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो एकदम से नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। क्योंकि थिंकिंग बहुत एब्स्ट्रैक्ट होती है इनकी, ठीक है ना। तो है नहीं, किसी बात पे कब क्या रिएक्ट करेंगे, कुछ दिमाग में क्या है, किसी बात पे कब कुछ क्या रिएक्ट करेंगे, तो आइडेंटिफिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उनका, ठीक है। एक जनरल कंसेप्ट निकालना कि किस टाइप का ये बच्चा है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके, देखो मेंटली रिटार्डेड बच्चे जो होते हैं इनको 3 कैटेगरी में हमने इनको कैटेगराइज करा। एक होते हैं, कुछ होते हैं एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड, ये जो बच्चे होते हैं इनका IQ 50 to 75 होता है, ठीक है, फिर भी ठीक है, ठीक है। तो ये बच्चे जो होते हैं इनका इंटेलेक्चुअल लेवल जो होता है वो आप मान सकते हो कुछ इस तरीके का होता है कि जो आपके बेसिक स्कूल सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, उनकी लर्निंग इनकी ठीक रहती है, ठीक है। रीडिंग, स्पेलिंग, राइटिंग, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ये बच्चे कर लेते हैं, बढ़िया कर लेते हैं बल्कि, ठीक है। बल्कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो ये बच्चे हैं ना 7th क्लास तक का इस जो कोर्स होता है, जो सिलेबस होता है, उसको बहुत अच्छे से ये बच्चे कवर कर सकते हैं। उससे हाई लेवल का में इनको दिक्कत होती है, ठीक है। इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं रोज़ की कन्वर्सेशन में, फ्रेंडशिप भी इंजॉय करते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। आराम से आप इन बच्चों के साथ कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो इतना भी ये सक्षम होते हैं कि ये अकेले रह सकते हैं, मतलब फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, और लिवलीहुड भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। कुछ टाइप की सेमी स्किल्ड या जॉब्स भी ये लोग कर सकते हैं। लेकिन इनको थोड़ा बहुत मदद की ज़रूरत पड़ती है अपने जॉब के टाइम पे, पर वो कोई दिक्कत नहीं है, इन बच्चों को आप रेगुलर क्लासरूम्स में पढ़ा सकते हो। तो ये होते हैं आपके एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड बच्चे, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड बच्चे। इन बच्चों का जो IQ लेवल होता है वो 25 to 50 तक का होता है। तो हम इन बच्चों में थोड़ा फिजिकल और थोड़ा सेंसरी प्रॉब्लम्स रहती हैं, मतलब ठीक है ना। दे कैन, मतलब कि सेंसरी मतलब कैसे कि इनको हम खाना
कैसे खाया जाता है वो चीज़ भी हमें इनको सिखानी पड़ती है। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं ऑब्जर्व करके खुद ही सीख जाते हैं जनरली कि खाना कैसे खाना। आजकल के बच्चे चिप्स चॉकलेट कैसे खाते हो उनको कोई सिखाता नहीं है। मैगी जैसी चीज़ घर में बन जाए उनको कोई सिखाता नहीं, अपने आप ही खा लेते हैं वे, ठीक है। तो फिर वो इन बच्चों को खाना खाना भी सिखाना पड़ता है। टॉयलेट जाना भी में भी इनको दिक्कत आती है, मतलब इनको कराना पड़ता है खुद से, जैसे छोटे बच्चों को कराया जाता था, या फिर इनको सिखाना पड़ता है, ठीक है। और ये बच्चे प्रॉपरली ड्रेसअप भी खुद से नहीं हो सकते, ठीक है। इनको जो है बहुत ही ज़्यादा रूडिमेंट्री, दे कैन कैरी ऑन रूडिमेंट्री कन्वर्सेशंस एंड डू सिंपल हाउस होल्ड वर्क्स। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं आपका जो रूडिमेंट्री कन्वर्सेशंस क्या होती हैं आपकी, जैसे कि इंटरव्यूज़ होते हैं, जैसे कि आपके पॉडकास्ट होते हैं, ये होती है रूडिमेंट्री कन्वर्सेशंस। तो सिंपल हाउस होल्ड वर्क ये बच्चे कर सकते हैं और रूडिमेंट्री कन्वर्सेशन भी ये कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत। लेकिन इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में, और जितनी भी ये रूडिमेंट्री एकेडमिक स्किल्स होती हैं आपकी, इन सब में इनको ट्रेनिंग चाहिए तो ही इन चीज़ को ये आराम से कर लेंगे फिर भी, ठीक है ना। लेकिन इनके बच्चों के लिए फिर क्योंकि ट्रेनिंग चाहिए होती है इन बच्चों के लिए, तो अलग से स्कूल से अलग से क्लासेस में ही इन बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर आता है आपके कस्टोडियल मेंटली रिटार्डेड बच्चे। ये बच्चे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डाउन होते हैं, इनका तो IQ लेवल 25 से भी नीचे होता है। ये इतनी ज़्यादा, इनका इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है, अडेप्टिव बिहेवियर इनका इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि ये टोटली दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा सिवियर कंडीशन होती है इनका। इस बोलने का तरीका, टॉयलेट हैबिट्स, वो भी आपकी बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव लेवल पर रहती है। जैसे कि मान लो बच्चा बहुत बड़ा हो गया लेकिन उसको टॉयलेट वगैरह चीज़ें जो है एक दूसरे की मदद से ही वो कर सकता है, बाकी वो कर ही नहीं सकता। मतलब कोई जाएगा करा के आएगा, कपड़े भी कोई पहनाएगा तो दूसरा पहनाएगा, जैसे कि सब छोटे बच्चे के साथ होता है ना, वही सब चीज़ें इनके साथ होती हैं, ठीक है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन टेक्निक्स आर यूजुअली रिकमेंडेड फॉर द ट्रेनिंग। तो इन बच्चों को भी ट्रेनिंग तो देखो दी जाती है, कोशिश की जाती है कि थोड़ा बिहेवियर इनका मॉडिफाई हो सके, चेंजेस लाए जा सके, ठीक है ना। आसपास का जो इन्वायरमेंट है इन बच्चों का उसको थोड़ा बदला जा सके, जिससे कि शायद उस माध्यम से थोड़ा इन बच्चों में इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है। तो ये 3 तरीके की कैटेगरीज हैं जिसमें हमने मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस को कैटेगराइज करा है, ठीक है। आप देख भी सकते हो बेसिकली कि मेंटल रिटार्डेशन जो बच्चे होते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, कुछ एक तो होते हैं माइल्ड, जिनका IQ लेवल आपका 50 to 70 होता है, कि मतलब बहुत ही माइल्ड रिटार्डेशन होता है, बहुत ही कम रिटार्डेशन पाया जाता है इन बच्चों में, बात ये ठीक होते हैं, नॉर्मल क्लासेस में ही पढ़ सकते हैं। एक होते हैं मॉडरेट, कि मॉडरेट रेंज में आपका रिटार्डेशन है बच्चों के अंदर। बहुत सिवियर कंडीशन हो जाती है जब 20 to 35 के बीच में हो जाता है, और जब बिलो 20 हो जाता है तो एकदम डीप प्रोफाउंड, मतलब डीप एकदम गहरा रिटार्डेशन है इन बच्चों के अंदर। मतलब ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे। ये तो बिल्कुल भी डिपेंडेंट होते ही नहीं है, बस 7th क्लास तक का अपना लर्न कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, अपना लाइफ स्टाइल अच्छे से एंजॉय कर लेंगे ये बच्चे, ठीक है ना। ये दोनों कैटेगरी फिर भी ठीक होती है क्लासिफिकेशन, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाती है। अब देखो कोजेस क्या होते हैं मेंटल रिटार्डेशन के, क्यों हो जाता है ये मेंटल रिटार्डेशन, क्यों बच्चों का जो मेंटल डिसबैलेंस रहता है। ये कोजेस को एटियोलॉजी भी बोला जाता है। कई बार एग्जाम्स में अगर उसने पूछ दिया कि राइट सम एटियोलॉजी ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, तो इसका मतलब वो कोजेस ही पूछ रहा है, ठीक है। तो कोजेस में कुछ हेरिडिटी फैक्टर्स भी होते हैं आपके। हेरिडिटी में जैसे आपके डेवलपमेंट डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि मान लो कि आपका जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें कुछ जो है डेवलपमेंट होते समय उसका कुछ स्कल में कुछ डिफॉर्मिटीज़ आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है ना, या कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स आ गए। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, तो उनके डेवलपमेंट में कुछ दिक्कत आ जाती है, तो भी कुछ ऐसा हो जाता है। मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स हो जाते हैं, इस वजह से भी आपका मेंटल रिटार्डेशन बच्चे में हो जाता है, जैसे कि स्किन डिसीज़ हो गया, ठीक है ना। मोटर डिफेक्ट्स की वजह से हो जाता है कि मोटर स्किल्स जो है बच्चे की उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, ठीक है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब से कुछ सेंसरी डिफेक्ट्स हैं या किसी बच्चे में साइकिक डिफेक्ट है, तो हो जाता है कि ये मेंटली रिटार्डेड बच्चा है, ठीक है। मतलब ओवरऑल कि जब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है आपकी, तो उस केस में जो है कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ गया, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है ना। एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं कुछ, जैसे कि मान लो मदर ने प्रेगनेंसी में कुछ एंटी मेजर्स ले लिए होंगे तो वो इफेक्ट कर जाता है। जब भी कहते हैं ना प्रेगनेंसी में
कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन वगैरह नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। फीवर वगैरह की मेडिसिन लेते हुए भी सोचते हैं कि कुछ अफेक्ट ना कर जाए। डिफेक्ट्स आ जाता है बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट में, किसी भी तरीके का कोई भी डिफेक्ट आ सकता है। कोई माँ को कुछ बीमारी रही हो, बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है ना, पोस्ट नेटल कंडीशन हो जाती है, कोई इंजरी डिसीज हो गई हो, ये सब चीज़ें। देखो इससे चार्ट से समझते हो और अच्छे से कि मान लो, देखो अब जब आजकल तो देखो एक डबल मार्कर टेस्ट होता है आपका, जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो उस टाइम पे ये आपका कराया जाता है डबल मार्कर टेस्ट। एंड आई थिंक 4 to 5 मैं कंफर्म नहीं हूँ, इन्हीं मंथ्स में कराया जाता है। तो उसमें हम सब कुछ चेक करते हैं डबल मार्कर टेस्ट में कि बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा, किसी तरीके का कोई भी इन्फेक्शन या कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये इसीलिए कराई जाती हैं, ठीक है ना। तो बच्चे का प्रेगनेंसी के टाइम पे जब डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम पे बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि उस टाइम पे अगर कोई इन्फेक्शन आ गया बच्चे को, कोई भी डिफेक्ट अगर लग गया तो सीधा इफेक्ट उसकी एक्टिविटीज़ पे, उसके बिहेवियर पे पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये कुछ आपके इन्फेक्शंस हैं जो आपके बच्चे में देखे जाते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ या फिर जब आफ्टर बर्थ, ठीक है ना। तो जैसे कॉन्जेनिटल CMV, ये तो मैंने आपको बस नॉलेज के लिए आपको बता दिया है। रुबेला है, एनसेफेलिटिस, HIV है, मीनिंगटिस है ना। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि ये कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपका मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है बच्चों को, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों को जब उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है गर्भ में, या फिर जब बर्थ हो जाता है उसके बाद इन बच्चों में ये इन्फेक्शंस पाए जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो बच्चे मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो मेंटली रिटार्डेड वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये कहीं ना कहीं बच्चों की ग्रोथ या उनके डेवलपमेंट से जुड़ी होती है कि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे होने चाहिए, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, साइकिक डेवलपमेंट, मतलब साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होती है, सब अच्छे से अगर होगी तो बच्चा स्वस्थ निकलेगा, ठीक है। ये ना कि बच्चे में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, न्यूरोमोटर डिफेक्ट, कुछ नर्व्स में, कुछ न्यूरॉन्स में उसके में डिफेक्ट आ गया, मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स हो सकता है, कुछ भी डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल में आपका हो जाता है कि भाई मैं बाहर से लेडीज़ ने प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई एंटी मेजर्स यूज़ किए, ठीक है ना, तो उसकी वजह से भी बच्चे पे इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है ना। उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में किसी भी तरीके का कोई भी डिफेक्ट हो सकता है आपका, या फिर माँ को या कोई डायरेक्ट इंजरी हो गई, कोई डिसीज़ हो गई प्रेगनेंसी के टाइम पे, या फिर बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो गया मदर की किसी एक्टिविटी की वजह से, या किसी भी वजह से इन्फेक्शन है, देखो कैसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें कुछ रीज़न हो जाती हैं मेंटली रिटार्डेशन की, ठीक है। देखो जो कर्क है ये हमारे एक स्कॉलर है, मतलब, ठीक है। तो इन्होंने भी जो है, जो कॉजेज है रिटार्डेशन के, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, बायोलॉजिकल, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल, ठीक है। बायोलॉजिकल भी हो जाता है कि बायोलॉजिकली जब बच्चे का ग्रोथ या डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो वो हो जाता है आपका बायोलॉजिकल में। हेरिडिटी हो जाती है कि माँ को कोई दिक्कत थी या बाप को कोई दिक्कत थी, वो दिक्कत आपकी एज इट इज़ इनहेरिट हो गई बच्चे में, ठीक है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी थोड़े बहुत आपके हो जाते हैं, जैसे कि मैंने कि आपको भी यहाँ बताया कि जैसे कि मदर ने कोई एंटी मेजर्स ले लिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपकी डायरेक्ट, कोई इंजरी हो गई, कोई डिजीज़ हो गई, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें भी आपकी इफ़ेक्ट डालती हैं, ठीक है ना। जब भी तो देखो आजकल तो देखो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, हम इतने तरीके के टेस्ट अवेलेबल हैं कि आप टेस्ट से सब कुछ पता लगा सकते हो कि डेवलपमेंट कैसी हो रही है, कैसे नहीं हो रही है। तो आजकल तो बहुत चीज़ें हैं, खैर, ठीक है। तो ये था मेंटली रिटार्डेड बच्चों के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि किस वजह से आपका मेंटली रिटार्डेशन बच्चों में पाया जाता है, कि उनके डेवलपमेंट में कोई डिफेक्ट आ गया, उनके मेटाबॉलिज्म में कोई डिफेक्ट आ गया, कोई न्यूरोमोटर डिफेक्ट आ गया, मतलब नर्व्स या न्यूरॉन्स वगैरह कुछ फॉर्मेशन हो रहा होगा, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कुछ है बच्चे में। देखो 3 तरीके के मेजर प्रॉब्लम होते हैं, अगर मैं और थोड़ा डिटेल बायो में जाऊँ तो 3 मेजर
आपकी जो कॉजेज़ होते हैं ना आपके मेंटल रिटार्डेशन के, प्रॉब्लम्स जो होती हैं आपकी, एक होती है आपकी ये डाउन सिंड्रोम, ठीक है, एक होती है आपकी ये फेटल अल्कोहल सिंड्रोम, ठीक है ना, और एक होता है आपका फ्रेजाइल एक्स। ये कुछ नाम है, ये भी कुछ कारण है, जिस ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा आपका मेंटल रिटार्डेशन पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे देखो ये सब इन्फेक्शंस के नाम है ना, ऐसे ये सिंड्रोम्स के नाम है, ठीक है ना। तो प्रेगनेंसी में मदर को रुबेला हो गया, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा, जब भी तो वैक्सीन्स वगैरह रुबेला की दी जाती है बच्चों को, जब बर्थ होता है ना उसके ही कुछ महीनों में ही दी जाती है, 1 साल का भी बच्चा पूरा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कुछ सिंड्रोम्स हो जाते हैं, इनकी वजह से भी जो है ना ये मेंटल रिटार्डेशन आपका आ जाता है बच्चों के अंदर, ठीक है ना। ठीक है ना, बस किसी बच्चे में आयोडीन की डिफिशियंसी हो गई, ठीक है ना। तो बहुत सारे रीजंस हैं, मतलब कुल मिला के बात क्या है, बच्चे के डेवलपमेंट में कोई बायोलॉजिकल डिसऑर्डर आ रहा है, उसके ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर आ रहा है कुछ, या फिर कुछ हेरिडिटी डिसऑर्डर्स आपके आ रहे हैं, ठीक है ना। मोटर स्किल्स होती हैं आपकी, मोटर स्किल्स कौन सी होती है, मोटर स्किल्स आपका ये वो स्किल होती है जो आपकी बॉडी की मसल्स होती हैं, तो हर एक का अपना कोई ना कोई एक सर्टेन टास्क होता है, ठीक है ना, तो उसको बोला जाता है मोटर स्किल, ठीक है ना। ये एक स्पेसिफिक मूवमेंट होता है हमारी बॉडी मसल्स का, जो आपका कोई एक सर्टेन टास्क परफॉर्म करती है, उसको मोटर स्किल्स बोला जाता है, ठीक है ना। जब भी तो यहाँ लिखा है न्यूरोमोटर डिफेक्ट, न्यूरोमोटर डिफेक्ट, न्यूरोमोटर डिफेक्ट होता है जब आपकी जो मोटर स्किल्स होती हैं वो अपने टास्क परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो इससे जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है, फीडिंग डिफ़िकल्टी रहती है बच्चे को, स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर रहता है, हियरिंग दिक्कत रहती है, सुनने में भी दिक्कत रहती है, कभी कभी तो विजन इम्पेयरमेंट भी हो जाता है, ठीक है ना। उसके बिहेवियर में भी दिक्कतें रहती हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस रहते हैं, तो ये सब क्या है आपके, ये सब न्यूरोमोटर डिफेक्ट में आता है, ठीक है ना, ठीक है। सेंसरी डिफेक्ट, सेंसरी डिफेक्ट्स क्या होते हैं, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हमारा जो ब्रेन होता, जो हमारे सेंसरी सिग्नल्स होते हैं, जो हमारी नर्व्स, न्यूरॉन्स, ये सब क्या ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं ना, नर्व्स के थ्रू सिग्नल जाता है ना, तो ये ब्रेन को वो सिग्नल जो है प्रोसेस करने में दिक्कत होती है, उसको बोला जाता है सेंसरी डिफेक्ट्स, ठीक है ना। जैसे कि आपने ऑटिज्म सुना होगा, ऑटिज्म क्या है, ये भी एक डिसऑर्डर है, ठीक है, सेंसरी डिसऑर्डर है ये भी, ठीक है ना। इसमें जो बच्चा है सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता, बिहेवियर बहुत दिक्कत होती है, जैसे कि शाहरुख खान का था माय नेम इज़ खान में, उसको ऑटिज्म था उसमें, ठीक है ना। और आपके जो ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है ना, ये किस वजह से होते हैं जनरली, देखो थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म है लेकिन मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि जैसे मान लो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, या तो उनकी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो रही है इस वजह से होता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ पे, उसके मेटाबॉलिज्म पे, उसके मूड पे, उसके रिप्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जो आपके होते हैं, ठीक है। ये मोटर स्किल्स से मतलब क्या है, जो हमारे बॉडी में जो आपकी मसल्स होती हैं उनकी जो फंक्शनिंग होती है उसको बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स हो जाते हैं आपके, कुछ इस तरीके का हमारी जो बॉडी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है ना, मतलब कुछ इस तरीके की केमिकल रिएक्शंस हो जाना हमारी बॉडी में जो एक्चुअल में नहीं होनी चाहिए थी, तो इससे क्या होता है हमारी बॉडी की जो प्रोसेसिंग होती है वो डिफेक्ट अफेक्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। जो बॉडी की आपकी जो हमारा मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो हम फूड खाते हैं उसका प्रोटीन्स में, फैट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, न्यूट्रिएंट्स में ब्रेकअप हो जाना, तो उसमें दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना, कुछ नेगेटिव होने लगता है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके की रिएक्शंस हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि आपका कुछ स्किन डिसीजेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्किन डिसीजेज हो जाता है, ये इन्फेंटाइल जुवेनाइल, दिस इज़ इनकरेक्ट, ये मैंने लिखा तो बुक से ही था, जब मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, ये इनकम्प्लीट है उस बुक में सेंटेंस कि इन्फेंटाइल और जुवेनाइल, इन्फेंटाइल तो भाई बच्चा होता है, जुवेनाइल होता है जो थोड़े बड़े होते हैं बच्चे लेकिन इतने भी डेवलप नहीं होते हैं मेंटली, ठीक है ना। तो आगे कोई बीमारी का नाम है वो उस बुक में या तो मेंशन नहीं है, या कोई टाइपिंग प्रिंटिंग कुछ दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ स्किन डिसीजेज ही है इस मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स में, ठीक है ना।
बाकी मैंने आपको बता दिया बेसिकली कि मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स आपके होते क्या हैं कि कुछ इस तरीके की हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो जाना जो एक्चुअल में नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो इससे सारी जो हमारी ब्रेकिंग प्रोसेसेस होती थी टू ब्रेक योर फूड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एंड प्रोटीन्स, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है आपका, ठीक है ना। ठीक है ना, समझ में आया अब आपको? ठीक है। सो ये कुछ आपकी दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मेंटल रिटार्डेशन के बारे में, ठीक है। कल हम एक नया टॉपिक करेंगे इसी यूनिट का, थोड़ी यूनिट में टॉपिक्स ज़्यादा हैं इसमें, बट इट्स ओके, हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।